Today we are going to start history class 6. First of all we shall know the meaning of history. आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास का पाठ 1 पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इतिहास शब्द का अर्थ समझेंगे। इतिहास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इति। इति मीन्स होता है बीता हुआ और हास मीन्स होता है घटनाएं। बीती हुई घटनाओं की जानकारी जिस विषय द्वारा हमें दी जाती है उसे इतिहास कहते हैं। इसके द्वारा हम अपने पूर्वजों के समय में हुई घटनाओं और जीवन के प्रारंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि वस्तुओं का आविष्कार किसने और किस प्रकार किया। इसके द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि जो आदि मानव, जिसे हम अर्ली ह्यूमन कहते हैं, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार अपने जीवन का निर्वहन करते थे। तो चलिए हम अपना पहला लेसन प्रारंभ करते हैं और हमारे पहले लेसन का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। कहा कि इतिहास का परिचय। अब हम लोग इतिहास के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इतिहास में दिया क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 2-3 जो है कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनका कुछ अलग ही अर्थ होता है। ऊपर देखिए लिखा है टर्म रिलेटेड टू हिस्ट्री। मनुस्क्रिप्ट, मनुस्क्रिप्ट मीन्स होता है हस्तलिपि। हैंड रिटेन अकाउंट, करा कि हस्तलिपि मतलब होता है हाथ द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। करा अभिलेख क्या होता है, राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन स्टोन, मेटल्स, रॉक, पिलर्स। करा कि जो वे चीज़ें जो है पत्थरों पर लिखी गई होती हैं और धातुओं पर, खम्भों पर लिखी होती हैं, उन्हें जो हम लोग अभिलेख कहते हैं, जिनके द्वारा हमें इतिहास या अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञात होता है। अब है स्क्रिप्ट, द फॉर्म इन विच लैंग्वेज इज रिटन। कह रहा है कि स्क्रिप्ट वह होता है, स्क्रिप्ट में होता है लिपि। कह रहा है स्क्रिप्ट वह होता है, लिपि वह होती है जिसके द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है। जैसे हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अब है आर्ट फैक्ट, वर्क ऑफ आर्ट विच आर प्रोड्यूस्ड ह्यूमन स्किल। आर्ट फैक्ट प्राचीन कलाकृति जो मनुष्य द्वारा बनाई गई होती हैं, उन्हें हम लोग आर्ट इफेक्ट बोलते हैं। अब आगे आ जाइए, इम्पॉर्टेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का महत्व। तो इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री इज़ द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड टू द प्रेजेंट। कह रहा है कि इतिहास जो है हमारे जीवन के, किसी भी मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से लेके प्रेजेंट, जो पास्ट होता है यानी कि बीते हुए समय से लेके और वर्तमान समय तक उसका वर्णन होता है। जस्ट एज वी गो टू स्कूल विद आवर ऑल सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ। कह रहा कि जैसे हम लोग अपने सभी सर्टिफिकेट के साथ जो है विद्यालय में जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड्स ईटीसी फॉर एडमिशन टू रिवेल आवर पास्ट, ताकि हमें अपने जो हमारे जो पीछे की, जैसे कि हम अगर किसी नए विद्यालय में अगर एडमिशन लेते हैं तो हमें अपने जो भी रिकॉर्ड होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, उनको ले जाकर उन्हें हैंड ओवर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हमारे जो पास्ट की हिस्ट्री है यही है कि हाँ, हम अगर 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हाँ, मैंने 5 जो है क्रॉस कर लिया है। तो इस प्रकार जो हिस्ट्री होता है वो भी हमारे पास्ट के बारे में बतलाता है कि हम लोग यहाँ से गुजर चुके हैं या हमारे जो पीछे जो हुआ है वो क्या हुआ है। वी नीड टू नो वेयर, वेन, वी, हाउ आवर इंस्टर लिव्स। और हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वज कैसे और कहाँ रहते थे। हिस्ट्री नरेट्स ऑल द इवेंट दैट हैपेंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो फॉर आवर इन्फॉर्मेशन। और कह रहा कि जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, वो हमें जो है सैकड़ों साल बीते हुए चीज़ों के बारे में सूचना प्रदान करती है। सैकड़ों साल जो पीछे जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में जो है हिस्ट्री हमें, इतिहास हमें सूचना प्रदान करती है। हिस्ट्री डील्स, अब देखिए यहाँ पर दिया टाइम फ्रेम, जो है टाइम फ्रेम, समय का जो है एक फ्रेम। कह रहा कि हिस्ट्री डील विद द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैन। कह रहा कि जो हिस्ट्री होती है वो आदमी के पूरे जो है कहानी से रिलेटेड होती है। किस से, हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसके भूतकाल से, वर्तमान काल से और भविष्य काल से, तीनों से रिलेटेड होती है जो हमारी हिस्ट्री होती है। हाउ टू मेज़र दिस लॉन्ग पीरियड इज़ अ प्रॉब्लम। कह रहा कि इस समय को हम लोग कैसे मेज़र करें, कैसे मापें, तो यह एक समस्या है। बट हिस्टोरियन हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू बाई
इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ BC एंड AD। लेकिन जो इतिहासकार थे उन्होंने जो है इस समस्या को हल कर दिया किसके द्वारा, जो है BC और AD का कॉन्सेप्ट देकर। BC और AD करके जो है जो समय है उसको दो भागों में बांट दिया। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज द फोकस पॉइंट फ्रॉम विच वी काउंट द डेट्स। और कह रहा कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है जिसे हम लोग मनाते भी हैं क्रिसमस डे के रूप में, उनके जन्म दिवस से आगे के जो समय है उसे हम लोग इस समय प्रेजेंट में काउंट करते हैं डेट के रूप में। इफ़ एन इवेंट हैपेंड 100 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कह रहा यदि कोई चीज़ जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले बीत गया है तो उसे हम लोग जो है वी से दैट इवेंट हैपेंड इन 100 BC, मतलब हम उसे कहेंगे कि ये घटना जो है जीसस क्राइस्ट के 100 साल पहले, उनके जन्म से 100 साल पहले ही बीत गया है। एंड इफ़ ऑन द अदर हैंड एनी थिंग्स हैपेंड 100 और 100 साल अगर उसके बाद कोई चीज़ भी जो है होती है कोई घटना, तो हम लोग इसे कहेंगे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 100 साल बाद यह घटना हुई है। द एब्रिविएशन BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। कह रहा कि जो BC है वो बिफोर क्राइस्ट को प्रदर्शित करता है और जो AD है वो आफ्टर जो है जीसस क्राइस्ट बर्थ को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है मीन्स ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, हमारे मतलब भगवान के प्रारंभ से। अब आगे आ जाइए, देन वाइल डीलिंग विद एनी डेट बिफोर क्राइस्ट वी एड BC टू दैट ईयर एंड लाइक वाइज। और जब हम लोग किसी डेट को जो है पीछे के डेट को हम लोग लिंक करते हैं तो बिफोर माने BC से लिंक करवाते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे हम लोग, सभी चीज़ें वही BC और AD के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम आ जाएंगे, एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेंगे, इफ़ वी एड किरका विद एनी डेट इट मीन्स दैट सच अ डेट इज़ नॉट द राइट और एग्जैक्ट। कह रहा है यदि हम किसी डेट से जो है किसी तारीख से में जो किरका जोड़ देते हैं, लगभग जोड़ देते हैं, तो यह मतलब ऐसा होता है कि यह जो है एक फिक्स डेट नहीं होता है, उसके आसपास का डेट होता है, यह कोई एक फिक्स डेट नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, मतलब भौगोलिक जो है फ्रेमवर्क। फ्रेम माने आप लोग समझते ही हैं, जो आप फोटो देखें पिक्चर देखें एक फ्रेम होता है, हर चीज़ का एक फ्रेम होता है, उसी प्रकार सब एक जियोग्राफिकल फ्रेम, भौगोलिक फ्रेम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉट ओनली इंडियंस बट पीपुल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कंट्री जियोग्राफिकल फीचर। कह रहा केवल भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लगभग सभी देश के लोग जो है अपनी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होते हैं। देयर स्टाइल ऑफ लिविंग, वियरिंग क्लोथ्स एंड हैबिट्स आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। और कह रहा है कि उनकी जो रहने की जो स्टाइल है, शैली है, कपड़े पहनने का है, भोजन की जो है, वो सारी चीज़ें इससे प्रभावित होती हैं। किससे? भौगोलिक चीज़ों से प्रभावित होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर ठंड अधिक होती है वहाँ पर लोग ऊनी कपड़े अधिक पहनते हैं, और जहाँ पर आप देखेंगे खाने के रूप में मछली या कुछ ऐसे मिलते हैं तो वहाँ पर मछली लोग अधिक खाते हैं। इस प्रकार से हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। जैसे वेस्ट बंगाल में लोग रोटी से अधिक चावल खाते हैं। इस प्रकार से पीपुल लिविंग इन कोल्ड रीजन्स लाइक साइबेरिया वुड नेचुरली वियर वुलन क्लोथ्स। और यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ दिया हुआ जो मैंने अभी बताया है कि जो साइबेरिया के लोग हैं वो वहाँ पर ठंड का प्रदेश होता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं, और जो अरबिया के लोग होते हैं वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। इस प्रकार से होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट हम देखेंगे, द फॉलोइंग फिजिकल और जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैव अफेक्टेड इंडियन पीपुल एंड देयर हिस्ट्री इन मेनी वेज। कह रहा है कि जो फिजिकल होता है, शारीरिक और भौगोलिक जो चीज़ें होती हैं उससे भी भारत के लोगों का जो इतिहास है वो भी अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। द ग्रेट हिमालयस हैव ऑलवेज हैव बीन अ बैरियर फॉर इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। कह रहा है कि जो हिमालय है वो हमेशा से उत्तर की दिशा में जो है एक योद्धा की तरह जो है हमारी रक्षा करता है, खड़ा है। हेंस वेरी फ्यू इन्वेंशन, इसीलिए जो है बहुत कम ही जो है उत्तर साइड से बहुत कम ही जो है आक्रमण हमारे देश पर हो पाते हैं।
The vast and fertile plains of North India formed a base of establishment of the vast empire like Mauryas, the Guptas and the Mughals. और कह रहा है कि जो नॉर्थ यानी उत्तरी जो प्लेन माने मैदानी क्षेत्र है वो जो है विशाल जो है मौर्यान और गुप्ता और मुगल वंश की स्थापना में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। किसके द्वारा? जो उत्तरी जो है जो क्या बोलते हैं जो प्लेन यानी मैदानी क्षेत्र है उनके द्वारा जो है मौर्यान और गुप्ताज और मुगल वंश की स्थापना जो है की गई थी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया है द डेक्कन प्रोवाइडेड अ गुड मिलिट्री बेस। कह जो डेक्कन है उसमें जो है गुड मिलिट्री बेस है यानी कि जो सैनिक की स्थिति बहुत अच्छी है। सो द माइटी एम्पायर्स ऑफ द नॉर्थ कुड नॉट इजीली विन द कीप दोज एरियाज अंडर देयर कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए बहुत सारे जो शक्तिशाली जो साम्राज्य थे नॉर्थ के उत्तर के वे लोग भी जो है इस जो डेक्कन जो एक कोई एरिया है उसको जो है बहुत समय तक अपने कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में नहीं रख पाए। दिस वॉज द मेन रीज़न वाई द मराठा विद देयर स्कैंटी मिलिट्री दिस वॉज द मेन रीज़न वाई द मराठाज विद देयर स्कैंटी यानी कि अल्प जो है मिलिट्री के साथ सक्सेसफुल हो गई किसको जो है मुगल एम्पायर को चैलेंज करने में। इसी प्रकार से क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी बहुत अच्छी थी कहाँ की डेक्कन की, इसीलिए उसने जो मराठा जो साम्राज्य के लोग थे जो सैनिक थे उन्होंने मुगल वालों को जो चुनौती दे दी। अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन्स इनेबल द इंडियन स्पेशली द साउथर्न पावर्स टू इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग कमर्शियल रिलेशन। और कह रहा है कि ये जो जिस प्रदेश में अधिक जो लंबी जो है जो सागर की सीमा होती है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है व्यापारिक चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो है जहाँ जहाँ पर हमारे देश में जो है समुद्री सीमाएं अधिक हैं जैसे आंध्र प्रदेश गुजरात वहाँ से जो विदेशों से हमारे आयात और निर्यात होते हैं बहुत ही अधिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्थिति जो होती है यह भौगोलिक स्थिति जो है हमारे जो जीवन को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एशियन हिस्ट्री कह रहा कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कि मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। तो कह रहा आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट। कह रहा आर्कोलॉजी यानी पूरा तत्व जो पूरे पुराने ज़माने में जो तत्व जो मिले हैं हमें खुदाई द्वारा उनसे जो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। एट द टाइम देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड्स। कह रहा उस समय कोई जो है लिखित कोई मतलब प्रमाण नहीं था। आर्कोलॉजिकल एविडेंस सेज लाइक टूल्स। करा कि जो आर्कोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व जो एविडेंसेस साक्ष्य थे वो क्या थे? वो थे टूल्स माने औजार और यहाँ पर वीपेंस हथियार क्वाइन सिक्के और जो है प्राचीन जो है पोइट्री यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन। इसके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। इमेजेस टेल अस अ लॉट ऑफ अबाउट द लाइफ लेड बाय द एशियन पीपल। और ये सारी चीज़ें जो है हमें जो प्राचीन काल में जो लोग अपने जीवन को कैसे बिताए हैं इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। दिस सोर्सेज वर नियर्थ ड्यूरिंग एग्जीबिशन बाय आर्कोलॉजिस्ट। और कह रहा है इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं वो खुदाई के द्वारा जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको मिले हैं कि किस प्रकार से हमारे जो प्राचीन पूर्वज रहते थे कैसे अपना जीवन बिताते थे। अब आगे आ जाइए यहाँ लिखा देखिए समटाइम्स वी आल्सो कम अक्रॉस मोनूमेंट इन द फॉर्म ऑफ एग्जीबिशन बिल्डिंग्स। और कभी कभी हम खुदाई करते समय जो है बहुत सारी मोनूमेंट्स मिलते थे जो मतलब जो है कहते हैं कि जैसे घर नुमा बने हुई चीज़ें जो मिलती थी मोनूमेंट और उनसे भी जो है एंड टाउन्स और जो है बिल्डिंग्स और टाउन्स यानी शहर भी जो है हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में जिनसे हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे देम आर हड़प्पा जिसमें क्या है हड़प्पा है मोहनजोदारो है पाटलिपुत्र है तक्षशिला है। ऑल दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग यूजफुल नॉलेज। और इस प्रकार से जो है बहुत ये सब चीज़ें जो है हमें जो है सहायक होती हैं किसमें जो है प्राचीन काल के समय के जीवन को आर्थिक स्थिति को समझने के लिए। ये जो साक्ष्य मिले हैं इनसे हमें जो प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके बारे में पता चलता है। अब आगे जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे
लिखा आर्टिफैक्ट ऑफ वर्क ऑफ आर्ट कंपोजिंग स्कल्पचर एंड पेंटिंग आल्सो हेल्प अस इन फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द कल्चरल लाइफ द पीपुल ऑफ द पास्ट। और अगर प्राचीन कलाकृति जो है, जो काम है, वो उससे जो है मूर्ति कला, पेंटिंग्स जो है, और फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपुल ऑफ द पास्ट, और जीवन के जो है, जीवन को जो है, जो जिस संस्कृति में लोगों ने बिताया है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके द्वारा, प्राचीन साक्ष्यों के द्वारा। तो अब इसके आगे जो है, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, अब इसके आगे इसका जो चैप्टर है थोड़ा और बचा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। और मैं यही प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ही मैं जो है इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को प्रदान कर दूं, और आप लोगों को जो ये पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग सभी लोग ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, और जो इसे है उसे अच्छे से देख लेंगे, और जो भी बताया गया है उसको समझ लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में आसानी हो। तो मैं अपना यह वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।